प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक तहे दिल से मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर बुध देव की दूसरी राशि के बारे में, जो कि क्रमांक में छठी राशि भी बनती है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कन्या लग्न के जातकों के बारे में। जो श्रोता मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बतलाना चाहूँगा कि मेरे फल कथन जो रहते हैं वो लगन राशि के अनुसार रहते हैं। बड़े सामान्य तौर पर मेरे ये फल कथन रहेंगे, जिसमें मैं जनरलाइज प्रिडिक्शन पे फोकस करूँगा, जैसे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहेगी, जो लोग नौकरी पेशा वर्ग है उनके लिए महीना कैसा रहेगा, और निजी जिंदगी कैसी रहेगी, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप अगर कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी इस YouTube चैनल को, फेसबुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, जब मैंने 1 फरवरी को कन्या लग्न के जातकों की नवग्रह की परिस्थिति कुंडली में कैसी थी, प्रश्न कुंडली, आइए देखते हैं। लगन में ही 4 डिग्री के केतु है, जो कि आने वाले दिनों में वो राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर पंचम भाव में सूर्यदेव, आपके लगन के मालिक बुध बनते हैं, वो अस्त के हैं सूर्य की वजह से। शनि यहाँ पर रोग शत्रु पे पूर्ण तरीके से विजयता को प्राप्त करते हुए या विजय आपको बनाते हुए, छठे घर में शनि यहाँ पर कुंभ राशि में विराजे हुए हैं। वहीं पर उच्च राशि के बनते हैं चंद्रमा शुक्र के साथ, माफ कीजिएगा, उच्च राशि के शुक्र चंद्रमा के साथ में विराजे हुए हैं। वहीं पर राहु आपके 7वें भाव में विराजे है, पार्टनर के घर में, वो भी राशि परिवर्तन करेंगे आने वाले दिनों में, और वो कुंभ राशि में वो जाएंगे। भाग्य को पूर्ण तरीके से 4 चांद लगाते हुए आप लक ऑफ फॉर्चून इस पूरी कुंडली में गेम चेंजर का रोल करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और वहीं पे वक्री अवस्था में पूर्ण तरीके से केंद्र प्रभाव देते हुए मंगल यहाँ पर पूर्ण तरीके से यहाँ पर रोचक योग बना करके बैठे हैं। शुक्रदेव यहाँ पर मालव योग बना करके विराजे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप कुंडली में देवी और सज्जनों देख ही चुके हैं, यहाँ पर 3 पॉजिटिव पॉइंट है। भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति का होना, केंद्र प्रभाव से वक्री मंगल रोचक योग बनाना, और शुक्र का यहाँ पर मालव योग बनाना, ये बेहतरीन परिस्थितियों को निर्माण कर रहा है। और शुक्र उच्च के है और अकेले नहीं है, राहु के साथ में। हर योग के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होते हैं। तो कैसा रहेगा ये प्रभाव, उसके बारे में अपनी चर्चा को यहीं पर प्रारंभ करता हूं अपनी वाणी को। और राशि के मालिक बनते हैं बुध, और अपने गुरु को याद करते हुए ओम बुध बुधाय नमः, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। दिव्य सज्जनों, जो लोग यहाँ पर एज अ वर्किंग प्रोफेशन काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी, ये जब 1.5 साल जिंदगी में आपको पीछे हट करने का ये आपको अनुभूति हुई होगी। प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग का खुद का व्यवसाय है, जिन लोगों का एज अ प्रोफेशन जॉब है, यानी बिजनेसमैन, प्रोफेशन और जॉब वालों के लिए पीछे हट वाली परिस्थिति होगी। यानी कि 100% एफर्ट देने पर आपको शायद जो रिजल्ट मिलने की तीव्रता है परसेंटेज वाइज, वो 70% के करीब होगी। क्योंकि लगन में बैठे हुए यहाँ पर केतु जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हट वाली परिस्थिति यहाँ पर
सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि ये बुध की राशि है और केतु का मतलब होता है हृदय परिवर्तन, तो हर चीज को आप शायद इमोशनली होकर के ज्यादा देख रहे हैं, जिसकी समझ आपको ज्यादा है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू हर एंगल में आप ला रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो फ्रूटफुल अंत में जाकर के नहीं बन रहा है। उसका रीजन ही यही है कि आप ज्यादा इमोशनल होके हर चीज को देख रहे हैं। तो अपनी दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करिए, प्रैक्टिकली सिचुएशन को, सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे, आपके लिए और फायदेमंद ये परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जहां तक बात है छठे घर में शनि की, वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जिनको एज अ प्रोफेशनली लॉ, जुडिशरी और जमीन के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, यकीन मानिए वो रुके हुए काम, वो टेक्निकली फंसे हुई जो काम थे, खास करके जिनका प्लॉट वगैरह है, जमीन वगैरह है या प्रॉपर्टी वगैरह है, टेक्निकली उलझी हुई थी, तो आपके हाथ में एक रामबाण इलाज मिलेगा या आप ही के हाथ में वो जस्ट लिखा होगा। एज अ रियल एस्टेट एजेंट अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिकल अनुभव भी आपके लिए एक शुभता वाला ये वक्त दर्शा रहा है। लॉ फॉर्म और जुडिशरी फॉर्म में आप जॉब भी कर रहे हैं या खुद का है आपका प्रैक्टिस, आपके लिए ये उन्नति वाला वक्त रहेगा, बहुत सिखाएगा ये वक्त, ध्यान में रखिएगा। लगन में केतु का होना और छठे घर में शनि का होने का मतलब ही यही है कि सामने वाले पे आप विजय प्राप्त करेंगे, फिर चाहे 10 में से 10 बार आपकी की गलती क्यों ना हो। शनि का छठे घर में मतलब भी होता है सिक्स सेंस को एक्टिव करना, सामने वाले को नापना, उसकी कैपेसिटी को जानना और उसी के अनुसार आप अपनी बातचीत रखेंगे। आपके लिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। वहीं पर केंद्र प्रभाव से उच्च का शुक्र कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ा भी रहा है, तो जितना हो सके खर्चे पे नियंत्रण रखेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति बना रही है। मंगल का केंद्र में होना आपको ओवर एग्रेशन आपका दिखाई दे रहा है, तो जितना हो सके अपने एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, एंजाइटी को कंट्रोल करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जॉब वर्क और यानी कि नौकरी पेशा वर्क के लिए और बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए। अब स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो केमिकल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये नया बिजनेस जनरेट करने वाला वक्त रहेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर लाएगा ये वक्त। अब निजी जिंदगी के लिए ये कैसा वक्त रहेगा, देखिए राहु और केतु का केंद्र में होना, विशेषता से केतु का लगन में बैठना और सामने राहु का होने का मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करना, जिसपे से मेजोरिटी टाइम में आप ही झुक करके या फिर आप ही कॉम्प्रोमाइज करके अपने जीवन साथी के साथ में या वर्किंग पार्टनर जो भी आपका है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था, लगन में बैठे हुए केतु कहीं ना कहीं आपको हृदय परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, इमोशनल होकर के आपको यहाँ पर देख रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा खर्चा भी आपका निजी जिंदगी में बढ़ेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर कम होते हुए आने वाले वक्त में ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु जैसे ही आपके लगन से केतु का निकलेंगे तो सप्तम घर से राहु भी निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को निर्माण करते हुए सामान्य परिस्थितियों सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई मुझे नजर आ रही है। वहीं पर बातचीत करना चाहूंगा आपकी रोग की तरफ। रोग, ऋण, शत्रु का घर बनता है छठा, और छठे घर में क्या है? शनि है। शनि रोगों पे, शत्रु पे पूर्ण तरीके से आप पर विजेता बनाते हुए ला रहे हैं। यानी कि कोई पुरानी चोट थी, दुर्घटना थी, काफी समय से आप लड़ रहे थे, उसमें से निकलने का प्रयास कर रहे थे, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस रहेगा।
शनि का काम ही है शनैश्चर है धीरे धीरे, लेकिन आपको यकीन मानिए आपको निकाल ही देगा। लंबे वक्त से कोई बीमारी से गुजर रहे थे तो इस बार विजय आप ही की होगी, पूर्ण तरीके से आपकी। आपके लिए ये वक्त जो रहेगा ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला ये वक्त यहाँ पर कुंडली में मुझे नजर आ रहा है। अब बातचीत करना चाहूंगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए अष्टम दृष्टि जा रही है पंचम भाव में। पंचम भाव में ऑलरेडी बुध और सूर्य विराजे हैं, तो अपनी कॉमन सेंस का उपयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें अगर सिंपल है तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो अपने पेरेंट्स के साथ में अपने गुरु टीचर का आप मार्गदर्शन लेंगे, आपके लिए ये दुविधा वाला जो वक्त होगा तो वो निकल जाएगा। मेहनत करेंगे, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। विशेषता से अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, टेक्निकल के स्टूडेंट है, अगर आप जिसमें आप कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी वगैरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी अगर स्पेसिफिकली केमिकल यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहने वाला है। अब बातचीत करना चाहूँगा निजी जिंदगी में मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता ही चुका हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शुक्र का केंद्र में होने का मतलब आपकी जीवन साथी जो लोग सिंगल व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है कि आपका जीवन साथी मिलेगा। आपकी सगाई होने का आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के लिए फरवरी महीने में। अब उपाय क्या होंगे? उपाय के दौर पर अगर आप गणपति जी की पूजन करेंगे आपके लिए ये वक्त बेनिफिट लाएगा। विशेषता से मंगलवार वाले दिन और गणपति की चतुर्थी जब रहती है उस दिन अगर आप पूजन करेंगे फायदा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। भाग्य को में बैठते हुए पंचम दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं और केतु को शुभ कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम को शुभ कर रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी ये पॉजिटिव कर रहे हैं। यानी कि धर्म त्रिकोण आपके बहुत ही अच्छी तरीके से, भाग्य का लगन और पंचम भाव को धर्म त्रिकोण बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां आपके लिए विपरीत क्यों ना हो लेकिन पॉजिटिविटी की ओर जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो उपाय के दौर पर आप देवगुरु बृहस्पति का रत्न बनते हैं पुखराज वो भी पहनेंगे, आपके लिए फायदा रहेगा। और डायमंड रत्न भी पहनेंगे क्योंकि यहाँ पर शुक्र की यहाँ पर बहुत बड़ा रोल बन रहा है। मालव योग यहाँ पर बना करके बैठे हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं डायमंड रत्न थोड़े एक्सपेंसिव ये अफेयर रहेगा। सॉलिटरी नहीं, अगर आप छोटे से पीसेस भी खरीद सकते हैं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वरना ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में आपके लिए स्फटिक भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के बारे में और उपाय भी। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर घर के अंदर आप रुद्राक्ष रतन श्री यंत्र भी लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अपनी वाणी को यह पर विराम देते हुए नमस्कार।